जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां के कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से भी पहाड़ खिसकने का दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा, जिसके बाद हजारों टन मिट्टी पहाड़ के निचले हिस्से में बिखर गई। 17 सेकंड के इस वीडियो में पहाड़ के एक बड़े हिस्से में बड़ी दरार नजर आई। किनारे पर एक पेड़ भी दिखाई दिया, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में उस पेड़ समेत पहाड़ का वो पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। वीडियो में कुछ दूरी पर मिट्टी खोदने वाली मशीन दिखाई दी। गनीमत ये रही कि मिट्टी का मलबा उस मशीन तक नहीं पहुंचा। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की ये घटना डोडा जिले के कोटा टॉप के पास हुई, जहाँ नीचे कुछ दूरी पर एक गाँव भी है। हालांकि गांव में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन पहाड़ खिसकने से गांव वालों में दहशत फैल गई। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी पहाड़ खिसकने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ों से अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद गंगोत्री हाईवे ब्लॉक हो गया। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया, क्योंकि तस्वीरों में धीरे धीरे कुछ देर तक पत्थर गिरते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और जहां थे वहीं रुक गए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पत्थरों के साथ पहाड़ों पर लगे छोटे छोटे पेड़ भी उखड़ते हुए दिखाई दिए और हाईवे पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया और हाईवे के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। ऐसे में लोग घंटों वहां फंसे रहे। उधर मुंबई के मलाड इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी पानी की तेज लहरों में बहता दिखाई दिया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम उस आदमी की तलाश में जुट गई, जो सैलाब में अचानक पैर फिसलने से गिरकर बह गया। हादसे के वक्त वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था, जिसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उसने हाथ पकड़कर अपने दोस्त को पानी से खींचने की कोशिश भी की, लेकिन तेज लहरों के सामने उसकी पकड़ ढीली होती चली गई, क्योंकि वो उसे बचाने के साथ साथ खुद को भी संभाल रहा था। लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और उसका दोस्त पानी के साथ बहकर दूर चला गया। इस दौरान कुछ लोग किनारे पर खड़े दिखाई दिए, हालांकि उन लोगों ने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना के वक्त भी वहां लगातार बारिश होती रही। मुंबई के मलाड में हुए इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम उस आदमी की तलाश में जुट गई। वहीं भारी बारिश ने महाराष्ट्र के कई दूसरे इलाकों को भी समंदर में तब्दील कर दिया। वहां पालघर के वसई, विरार समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे लोग सैलाब से खुद को बचाते दिखे, क्योंकि भीषण बाढ़ के बीच पालघर के वसई से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ दरिया बहता दिखाई दिया और सामने आई उस तस्वीर में एक बस चलती दिखी, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि उस बस में 20 से 25 लोग सवार थे, जो वसई में आई बाढ़ में फंस गए। इस बीच वहां लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। वहीं सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई महा तबाही से जुड़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद एक गांव के करीब 20 मकान मलबे में दब गए। इस भयानक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की खबर है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को वहां भेज दिया गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक रायगढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। लेकिन बीते 2 दिनों से रायगढ़ में हो रही भयानक बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। मूसलाधार बारिश के दौरान पहाड़ खिसकने के आए मलबे में एक गांव के करीब 20 घर दब गए, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम मलबा हटाती नजर आई। बताया गया कि 2 दिन से हो रही भीषण बारिश की वजह से मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों का मलबा पहाड़ी से नीचे आया और पूरे गांव को तबाह कर दिया। यहाँ से ये जो बड़ा सा पहाड़ आप देख रहे हैं, इस जगह से लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। रायगढ़ जिले का इरशलवाड़ी गांव एक पहाड़ की ढलान पर बसा है। 50 घरों के इस गांव में पहाड़ खिसकने की वजह से 15 से 20 घरों के ऊपर 20 से 25 फीट मिट्टी जमा हो गई। नीचे के जो घर बचे थे उनको भी भारी नुकसान हुआ। जो लोग बच गए वो दूसरी पहाड़ी की तरफ भाग गए। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हादसे वाली जगह पहुंचने में रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन बारिश की परवाह किए बिना रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और मलबा हटाकर लोगों को बचाने का काम शुरू किया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे आया उस समय गांव में करीब 200 लोग मौजूद थे। हालांकि हादसे से ठीक पहले कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन छोटे बच्चों और महिलाओं समेत कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इरशलवाड़ी गांव से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ तबाही का निशान बिखरा दिखा। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें, एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की 1 टीम और पुलिस के 100 से ज्यादा जवानों समेत खोजी कुत्तों को लगा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की बचाने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी आई। यहाँ पर
कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है। मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पनवेल और नवी मुंबई के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया ताकि मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। लगातार हो रही बारिश के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी राहत और बचाव के काम में जुटे दिखे। हालांकि बारिश की वजह से पहाड़ से पानी के साथ बहुत ज्यादा मिट्टी नीचे आने लगी, जिसने मुसीबत तो और ज्यादा बढ़ा दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में घरों के अंदर और रास्तों से बारिश का पानी ऐसे निकल रहा था मानो कोई झरना फूट पड़ा हो। हर जगह से पानी का बहाव तेज तरीके से आता है और यही मट्टी में तब्दील हो जाता है, दलदल में तब्दील हो जाता है। रेस्क्यू टीम ने एहतियात के तौर पर इन घरों को हादसे के बाद खाली करा दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस जगह पर रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत मुश्किल हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। उधर भारी बारिश के बाद गुजरात का गिर सोमनाथ टापू में बदल गया। वहां लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि वहां इस कदर बारिश हुई कि एक एक कर कई गांव पानी में डूब गए। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो लोगों ने नदी पर ही घर बना रखे हों। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें लोगों के घर पानी में आधे डूबे दिखे। इसके अलावा वहां मौजूद खेतों में भी कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। तस्वीरों में वहां की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न नजर आईं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इस बीच महाराष्ट्र के वसई को नालासोपारा से जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में समा गई और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां पानी में फंस गई। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के इलाके डूब गए, जिससे वहां सड़कें भी जलमग्न हो गई। लेकिन पानी से लबालब हुई सड़क पर लोग खुद को जोखिम में डालकर वहां चलते दिखाई दिए। वसई को नालासोपारा से जोड़ने वाली उस सड़क पर पानी भरने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग मोटरसाइकिल में धक्के देकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे, जबकि उस सड़क से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी सैलाब में डूबी नजर आईं। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि भारी बारिश के बाद ठाणे के घोड़बंदर इलाके में हाईवे पर पानी की तेज धार बहती दिखाई दी। ये देखिए किस तरह का वाटर लॉगिंग हुआ है, पूरा हिस्सा जो है पानी में डूब गया है। वहीं लगातार हो रही तेज बारिश के बीच ठाणे समेत दूसरे इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से सड़क धंसने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें देखते ही देखते सड़क के बीच का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद वहां एक गहरा गड्ढा हो गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आए उस वीडियो में उस सड़क पर गहरी दरारें नजर आईं, जिसके बाद अचानक उसका एक हिस्सा धंसता चला गया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से उस सड़क की हालत खराब हो गई थी और उसके धंसने का खतरा बना हुआ था। एहतियातन वहां टिन शेड लगाकर उस हिस्से को ढक दिया गया और उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि उस सड़क की मरम्मत का काम पूरा हो पाता, बारिश की वजह से वो सड़क धंस गई और बारिश की मार महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर पड़ी। सिंधु दुर्ग में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां सड़कें पानी से लबालब नजर आईं, जिसने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, और जान जोखिम में डालकर लोग सैलाब पार करते दिखे। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां हालात खराब हो गए। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। और ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर का भी दिखा। वहां जबरदस्त बारिश के बाद पंचगंगा नदी खतरे के निशान को छूने लगी। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर एक दिन में ही करीब 10 फीट बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पंचगंगा नदी इस साल के मानसून के दौरान पहली बार उफान पर आ गई। नदी जैसे जैसे खतरे के निशान को छूने लगी, लोगों की चिंता भी बढ़ गई। पिछले 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे गले तक भरे पानी में तैरते नजर आए। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर वो बीच नदी में चले जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। पंचगंगा नदी के उफान पर आते ही प्रशासन भी अलर्ट हो गया और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे पर गिरी चट्टानों को हटाने के लिए धमाके किए गए। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें जमा हो गई थी, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन की ओर से वहां धमाके किए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर कई बड़ी चट्टानें और पत्थर नजर आए, जिन्हें मशीन से हटाने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में प्रशासन ने उन चट्टानों में ब्लास्ट किया, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं हो गया और कुछ ही देर में चट्टानों का ढेर मलबे में तब्दील हो गया, जिसे बाद में मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से हटाया गया। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भीषण बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। वहां किन्नौर के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा और इस मलबे में कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था कि मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। वहां आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं। सड़कों का हाल तो और भी बुरा हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर अगले कुछ दिनों तक आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जुलाई तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही कुदरत की मार झेल रहा है, वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से खतरा थमता नहीं दिख रहा। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की इस चेतावनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पहले से ही बारिश की वजह से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे समेत करीब 735 सड़कें ठप हैं। इधर बाढ़ से बिहार, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को फिर से बसाने की कोशिशें तेज कर दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम युद्ध स्तर पर चलता दिखा। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां राहत सामग्री पहुंचाते दिखे। वायुसेना के जवानों ने दवाइयां, टेंट और तिरपाल के साथ खाने पीने की चीजों को उन इलाकों में पहुंचाया जहां गाड़ियों का पहुंच पाना मुश्किल था, क्योंकि मलबा आने की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गईं। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में पिछले दिनों भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम भी पहुंची। टीम के 4 सदस्यों ने वहां उन इलाकों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। इस बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफनती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को खतरे में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में रास्ता पार करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। इस बीच बारिश से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान पर खेलकर उफनती लहरें पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां से सामने आई डरावनी तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर पानी की तेज धार बहती नजर आई, जिसमें रास्ता पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों का सामना करते हुए वहां से गुजरता दिखाई दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को उन रास्तों पर न जाने के निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। उधर गुजरात में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के कई इलाके पानी पानी हो गए। जूनागढ़ से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच में शहर बसाया गया हो, क्योंकि जूनागढ़ में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और नजर नहीं आया। आसपास के गांव तालाब में बदल गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। जूनागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। उधर यूरोप के देश क्रोएशिया में तूफान ने तबाही मचा दी। वहां की राजधानी जाग्रेब में तेज आंधी और भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बारिश के साथ तेज हवाएं चलती दिखी, जिसकी वजह से सड़क पर लगे कई पेड़ उखड़ गए और वहां खड़ी गाड़ियां उनके नीचे दब गईं। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की राजधानी जाग्रेब में कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। वहीं जगह जगह पेड़ उखड़ने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें बाद में साफ कर दिया गया। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोगों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। बताया गया कि तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए, जिसकी वजह से लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। इस बीच इटली में आए खतरनाक तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तेज हवा और बारिश के बीच ऊंचे पहाड़ से कई पेड़ टूटकर नीचे खाई में गिरते नजर आए, जिसके बाद इटली के डोलोमितस इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाके में आए भयंकर तूफान ने तबाही मचा दी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हवा की रफ्तार काफी तेज दिखी और वहां लगे कई पेड़ धराशायी हो गए। सामने आए वायरल वीडियो में ऊंची पहाड़ी से कई पेड़ उखड़कर नीचे खाई में गिरते नजर आए। बताया गया कि वहां कुछ जगह पर बारिश के बाद बड़े बड़े ओले भी गिरे, इसलिए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया।